हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मूंग दाल के पकोड़े की रेसिपी, या फिर इनको मूंग दाल के मंगोड़े भी बोलते हैं। आप इनको क्या बोलते हो कमेंट में बताना। और खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और सबको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आते हैं। और मकर संक्रांति पर तो ये बहुत ही ज़्यादा बनाए जाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और रेसिपी देखने के लिए वीडियो को फुल वॉच कीजिए। और चलिए शुरू करते हैं। तो ये मैंने मूंग की छिलके वाली दाल ली है। ये आधा किलो दाल है, आप अपने हिसाब से ले सकते हो। तो मैंने दाल को यहाँ पर साफ़ कर लिया है, जिससे इसमें कोई कंकड़ वगैरह ना हो। और अब हम इस दाल को भिगो देते हैं। तो यहाँ पर हमें किसी बड़े बर्तन में इसको भिगोना है और पानी इसमें ज़्यादा ही डालना है, क्योंकि ये दाल रात भर में बहुत ज़्यादा फूल जाएगी। तो हमें इसको ओवरनाइट भिगो कर रखना है। तो यहाँ पर मैंने रात भर के लिए इस दाल को भिगो दिया है। तो देखिए हमारी दाल फूलकर काफ़ी ज़्यादा हो गई है। और अब हम इसको धो लेते हैं। तो मैं इस तरह से पहले इसके छिलके उतार लूँगी, जिससे कि इसके छिलके अच्छी तरह से निकल जाए। बहुत ही आसानी से इसके छिलके निकल जाते हैं। हमें इस तरह से मसलकर इसके छिलके उतार लेने चाहिए। इसी तरह से इस दाल को धोया जाता है और बहुत ही आसानी से इसके छिलके भी निकल जाते हैं। और अब मैं इस तरह से कोई बर्तन ले लूँगी और उसमें इस तरह से हमें इसके छिलके निकाल लेने हैं। और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें छिलके ही जाने चाहिए, दाल इसमें नहीं जानी चाहिए। तो मैं इस तरह से इसके छिलके निकालूंगी। और अब हम इसमें दूसरा पानी डाल लेते हैं। तो पानी डालने के बाद फिर से मैं इनको मसलूँगी, जिससे कि इसके छिलके निकल जाएं। तो इस तरह से हमको कई बार इसको धोना है, कई बार इसको पानी बदल बदल कर धोना है और इसके छिलके हमें निकाल लेने हैं। बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। और फिर से मैं इस तरह से इसी बर्तन में पानी को डाल दूंगी और इस तरह से मैं छिलके निकाल लूँगी। और फिर से मैं दूसरा पानी डाल दूँगी। तो इस तरह से हमको कई बार करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने दाल को धोकर साफ़ कर लिया है। और थोड़े बहुत छिलके रह जाएं तो कोई बात नहीं है, इस तरह से रह जाने भी चाहिए। और देखिए इतनी सारी दाल में से हमारे ये छिलके निकले हैं और हमें इनको फेंकना नहीं है, हम इससे दूसरी रेसिपी बनाएंगे। तो दाल को धोकर मैंने एक चलनी में रख दिया है। आप चाहो तो एक कपड़े पर बिछाकर इसको छत पर भी सुखाने डाल सकते हो। तो थोड़ी देर के लिए मैंने इसको धूप में सुखा लिया है, ज़्यादा देर हमें इसको नहीं सुखाना है। और अब मैं एक जार लूँगी, उसमें मैं इस तरह से इस दाल को डाल लूँगी। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा जैसा भी इसको पीसना चाहे वैसे पीस सकते हो। तो मैंने यहाँ पर दाल को जार में डाल लिया है। और अब हम इसका ढक्कन लगा लेते हैं और इसको पीस लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने दाल को पीस लिया है। हमें मोटा पीसना है, ज़्यादा पतला इसको नहीं करना है। और इस तरह से मैं इसको एक बर्तन में निकाल लूँगी। और मैंने फिर से इसमें दाल डाल ली है और इसको भी हम पीस लेते हैं। तो ये हमारी दूसरी बार की भी दाल पीसकर तैयार है। और इसको भी हम निकाल लेते हैं। तो हमें इसको ज़्यादा बारीक नहीं करना है, थोड़ा मोटा मोटा सा ही इसको रखना है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी दाल तो पीसकर तैयार हो गई है। और अब हम उसी जार में ज़्यादा सा लहसुन डालेंगे, लगभग 10-20 कलियाँ डाली हैं। उसके बाद मैं इसमें जीरा डाल दूँगी। और जीरा डालने के बाद मैंने खूब सारा इसमें अदरक लिया है, इसको छोटे छोटे पीसेस में मैं करके इसमें डाल दूँगी। अदरक से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो इसको भी हम काट लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने अदरक को भी काट कर तैयार कर लिया है। और अब हम इन सारी चीज़ों को पीस लेते हैं। तो ये हमारी पीस कर तैयार है। और इन सारी चीज़ों को हम उसी दाल में डाल लेंगे।
तो हम इनको निकाल कर दाल में डाल लेते हैं। तो हमने पिसी हुई यहाँ पर दाल ली है और इसमें मैंने ज़्यादा सी काट कर हरी मिर्च डाली है। हरी मिर्च इसमें ज़्यादा ही डलती हैं, लगभग 10-15 मिर्च मैंने इसमें काट कर छोटी छोटी बारीक काटी हैं और खूब सारा मैंने इसमें हरा धनिया डाला है। और अब हम इसमें थोड़ी सी हींग लेंगे, वो भी इसमें हम डाल देंगे और लगभग आधी चम्मच मैंने पिसी हुई मिर्ची है वो इसमें डालूंगी और स्वाद अनुसार हम इसमें नमक डाल देंगे। मिर्च हमें कम ही डालनी है क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्च ज़्यादा डाली। और अब हम इन सारी चीज़ों को मिला लेते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से हमको इनको मिलाना है जिससे कि इसमें मसाले अच्छी तरह से मिल जाएं। और अच्छी तरह से अगर ये मसाले नहीं मिलेंगे तो कहीं पर मिर्च ज़्यादा तो कहीं पर नमक ज़्यादा आपको लगेगा। इस वजह से इसको अच्छी तरह से हमको मिलाना चाहिए। तो यहाँ पर हमारी दाल तो अब तैयार है। तो चलिए अब हम इसके मंगोड़े बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई में ऑयल डाला है। तो ये हमारी सरसों का ऑयल है। ज़्यादातर मंगोड़े सरसों की ऑयल में ही सिकते हैं। और ऑयल को यहाँ पर मैंने कर लिया है गर्म। तो अब हम इस तरह से इसमें छोटे छोटे से मंगोड़े डालेंगे। तो बहुत ही आसानी से, ध्यान से हमें डालना है। इसमें बहुत ही आसानी से डल भी जाते हैं। एक बार में जितने आप इसमें डाल सकते हो उतने पकोड़े आप इसमें डाल दीजिए। और पकोड़ों को डालने के बाद हमें इन्हें सिकने देना है। जब एक साइड से ये हल्के ब्राउन हो जाएंगे तब हम इनको पलट देंगे। और पलटने के बाद हम इन्हें उलटते पुलटते हुए इस तरह से सेकेंगे। और ध्यान रहे कि ये जलने ना पाए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको याद दिला दूं कि आप लाइक करना भूल जाते हो। नीचे लाइक का बटन है तो फ्रेंड्स लाइक ज़रूर कर दीजिए। और इसी तरह से मैं इनको उलटते पुलटते हुए सेकूंगी और इनको अच्छी तरह से हमको सेकना है। तो यहाँ पर देखिए इनका कलर ब्राउन हो गया है, बहुत ही खस्ता से बने हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। और अब हम दूसरी बार के भी पकोड़े इसमें डाल लेते हैं। जितने आ जाए उतने हम इसमें डाल लेते हैं। और इनको भी हम उलटते पुलटते हुए अच्छी तरह से सेक लेंगे। हल्के ब्राउन होने तक हमको इनको सेक लेना है। तो यहाँ पर देखिए ये वाले मंगोड़े भी हमारे सिक कर तैयार हैं। अब हम इनको भी निकाल लेते हैं। और गर्मा गर्म हमारे मंगोड़े बहुत ही ज़्यादा खाने में टेस्टी लगते हैं। तो इनको भी मैंने निकाल लिया है। तो यहाँ पर हमारे सारे मंगोड़े सिक कर तैयार हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड, गर्मा गर्म मंगोड़े हमारे सिक कर तैयार हैं। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खाने में टेस्टी लगते हैं। और इनको हम हरी चटनी के साथ खाइए, बहुत ही ज़्यादा खाने में ये टेस्टी लगेंगे। और हरी चटनी की रेसिपी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। और अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं अच्छी सी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।